Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So we are back with day 3 of daily quiz. आई होप अभी तक आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही होगी. अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. कमेंट जरूर करिए. जो लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे साथ पेपर सॉल्व करना शुरू करें. 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, रिवीजन होता है, कुछ नए टॉपिक सीखने को मिलते हैं. जस्ट आपको केवल इतना करना है कि सॉल्व करना है, बताना है लास्ट में कि कितने आपने सही किए, कितने गलत, कितने नॉट अटेम्प्टेड. स्टार्ट करते हैं आज के क्विज के साथ. पहला सवाल जो आज मैंने लिया है वो हिस्ट्री का है. दिल्ली मैनिफेस्टो रिगार्डिंग 1929. ऑप्शंस हैं. इट वाज रिलीज्ड बाय मुस्लिम लीग इन 1929 टू काउंटर द नेहरू रिपोर्ट बिफोर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. दूसरा स्टेटमेंट है, डिमांडेड दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नाइदर? बहुत ही प्यारा सवाल है. अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो बन जाएगा, नहीं पढ़ी तो नहीं बनेगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस, आप पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ आर इनकरेक्ट. दोनों ही इनकरेक्ट है, नाइदर वन नॉट टू. क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो मुस्लिम लीग ने नहीं रिलीज किया था. ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी, उन लोगों ने रिलीज किया था. एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इरविन पैक्ट के पहले की बात है ये. और ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता है. मोर रिप्रेजेंटेशन टू कांग्रेस वाज डिमांडेड. ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मोर रिप्रेजेंटेशन टू कांग्रेस ना, कि ज्यादा बड़ी पार्टी थी. तो नाइदर वन नॉट टू. अगला है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्राइम एडिटिंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. नाउ व्हाट इज दिस प्राइम एडिटिंग? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक एक करके अपन देखेंगे ऑप्शंस, फिर आप बताइएगा. पहला, अ मेथड फॉर एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन लेवल इन सेल्स. ठीक है ना? फर्स्ट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग जीन एक्सप्रेशन लेवल्स इन सेल्स. ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन इज अ टेक्निक फॉर एडिटिंग डीएनए सीक्वेंसेस विद हाई प्रिसीशन. तीसरा है अ प्रोटोकॉल फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द लेबोरेटरी. एंड चौथा है सिस्टम फॉर प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन जीनोमिक डेटा. ठीक है ना? तो दैट इज, दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स फॉर यू. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट. पॉज करिए, एनालाइज करिए एंड देन बताइए. द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बताता हूँ क्या है. इट्स नॉट अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग. ये प्राइम एडिटिंग ऑब्वियस बात है, ये जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है. ऑब्वियस बात है, जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है. एंड ये मॉडिफाई कर सकता है डीएनए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय राइटिंग न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू द टारगेटेड साइट्स. तो ऑब्वियस बात है, ए, सी और डी नहीं होगा. बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे. आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. इंडियन गजेट लिखा है जेम्स ऑगस्टस हिकी. संवाद कौमुदी लिखा है द्वारकानाथ टैगोर. हिंदू पैट्रियट लिखा है गिरीश चंद्र घोष. आपको बताना है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं? अटेम्प्ट करिए पॉज करके, मैं आंसर बता दूंगा आपको. करेक्ट आंसर है, केवल एक ही पेयर करेक्टली मैच्ड है, वो है थर्ड, हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष का. संवाद कौमुदी वाज फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय. इंडियन गैजेट नहीं था जेम्स ऑगस्टस हिकी का, बंगाल गैजेट था, अगर आपको याद हो तो. है ना? सबसे पहला जो था बंगाल गैजेट था फ्रॉम जेम्स ऑगस्टस हिकी. सो फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट. आई होप यू गॉट द आंसर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाउंडेशन स्पीशीज? इनमें से कौन सी फाउंडेशन स्पीशीज की एग्जाम्पल है? ऑप्शन है, अ बीवर बिल्डिंग अ डैम दैट क्रिएट्स अ पॉन्ड. B, a top predator regulating the population of prey species. C, an invasive species outcompeting the native vegetation. And D, a decomposer breaking down organic matter in soil. बहुत ही आसान सवाल है. फाउंडेशनल स्पीशीज कौन सी होगी? पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, बता देंगे आपको. देखो इसका करेक्ट आंसर है ए, अ बीवर बिल्डिंग अ डैम. क्यों? क्या होता है? फाउंडेशनल स्पीशीज वो स्पीशीज होती है दैट हैज अ स्ट्रांग रोल इन स्ट्रक्चरिंग अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को बनाने में. अब बीवर जो है जब वो डैम बनाएगा तो डैम से फिर पॉन्ड बनेंगे, छोटे छोटे वाटर का एक लैंडस्केप बनेगा, और उसमें फिर नए नए फाइटोप्लैंक्टन्स और वेटलैंड्स टाइप की स्पीशीज ग्रो करेंगे. तो बीवर इज अ राइट आंसर. अगला है राइट टू फ्री लीगल एड. बहुत ही प्यारा है. राइट टू फ्री लीगल एड 20% इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर. अगर हम राइट टू फ्री लीगल एड देखें तो किसके अंतर्गत आएगा? फंडामेंटल राइट्स में. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आप लोग अटेम्प्ट करिए. करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, मैं पॉज करके बता रहा हूं, आप लोग करेक्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा. द करेक्ट आंसर इज डी, राइट टू लाइफ. आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही है. सो दीज आर द आई थिंक क्वेश्चंस फॉर यू. 1 2 3 4 5 एंड हाँ, 5 क्वेश्चन ही थे आज तो. ठीक है ना? तो आई होप आपसे बना होगा. आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे इन 5 सवालों को, कुछ नया सीखने को मिला होगा. नहीं बना होगा तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे. तो दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू.